हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम करेंगे शिक्षा निदेशालय द्वारा प्रोवाइड की गई क्लास 7th की यानी कि कक्षा 7वीं की विज्ञान की वर्कशीट नंबर 9। ये वर्कशीट स्टार्ट करने से पहले आप अपनी नोटबुक में अपनी क्लास एंड सेक्शन, अपना नाम और अपने टीचर का नाम लिखेंगे। और आज की जो वर्कशीट है वो बेटा हमारी एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तक पाठ 1 चैप्टर 1 पादपों में पोषण से ली गई है। आज से हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं अपनी वर्कशीट्स में। चलो शुरू करते हैं। रचना अपने माता पिता के साथ पिकनिक पर गई थी। रचना कोई लड़की है, वो अपने माता पिता के साथ पिकनिक पर गई थी। भोजन लेने के दौरान उसने अपने बड़े भाई राहुल से पूछा कि पौधे अपना भोजन कैसे लेते हैं। राहुल ने उन्हें पादपों अर्थात पौधों में पोषण के बारे में समझाया। जब वो खाना खा रहे थे तो उसने अपने बड़े भाई राहुल से पूछा कि पौधे अपना भोजन कैसे लेते हैं। फिर राहुल उसे पौधों में यानी कि पादपों में पोषण के बारे में समझाता है, उसे बताता है कि पौधे कैसे भोजन लेते हैं। सभी जीवों को भोजन की आवश्यकता होती है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन एवं खनिज लवण भोजन के घटक हैं। जैसा कि हम सबको पता है कि सभी जीवों को भोजन की आवश्यकता होती है। भोजन की आवश्यकता क्यों होती है? हमारे शरीर की वृद्धि के लिए, रख रखाव के लिए, वो अच्छे से काम करे और ऊर्जा प्राप्त करने के लिए। हम जितने भी कार्य करते हैं उस काम के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और ये ऊर्जा आएगी कहाँ से? भोजन से। और भोजन में ऐसी कौन सी चीज़ें जिससे ये चीज़ें हमें मिलती हैं? वो है भोजन के घटक, जिन्हें हम पोषक कहते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन और खनिज लवण ये भोजन के घटक हैं। भोजन के ये घटक हमारे शरीर के लिए आवश्यक है तथा इन्हें पोषक कहते हैं। इन सबको क्या कहा जाता है? पोषक कहा जाता है। ये पोषक लेने की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है? पोषण कहलाती है। ठीक है, हम पोषण के दौरान क्या लेते हैं? पोषक तत्व लेते हैं और फिर इन पोषक तत्वों का यूज करते हैं, प्रयोग करते हैं। अब आगे पौधों के बारे में जानते हैं कि पौधे अपना भोजन कैसे तैयार करते हैं। केवल पादप यानी कि पौधे ही ऐसे जीव हैं जो जल, कार्बन डाइऑक्साइड और खनिज की सहायता से अपना भोजन बना सकते हैं। इस पृथ्वी पर पौधे ही एक ऐसे जीव हैं जो जल, कार्बन डाइऑक्साइड और खनिज की मदद से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ये पौधे द्वारा भोजन तैयार करने के लिए कच्ची सामग्री है। जल, कार्बन डाइऑक्साइड और खनिज ये क्या है? कच्ची सामग्री है जिसका प्रयोग करके पौधे अपने लिए भोजन बनाते हैं। अब बात करते हैं कि पोषण क्या होता है। किसी जीव द्वारा भोजन ग्रहण करने और शरीर द्वारा उसके उपयोग की विधि को पोषण कहते हैं। पोषण एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई भी जीव भोजन को ग्रहण करता है और फिर उसका शरीर उसको यूज करता है, उसका प्रयोग करता है, उसका उपयोग करता है। इस विधि को पोषण कहा जाता है। हम सीधी भाषा में अगर बात करें, पोषक तत्व, भोजन के पोषक तत्वों को ग्रहण करने की प्रक्रिया और उसका उपयोग करने की प्रक्रिया को पोषण कहा जाता है। अब पोषण के प्रकारों के बारे में जानते हैं। ज्यादातर या साधारणतः हम कह सकते हैं पोषण के 2 प्रकार होते हैं, स्वपोषी पोषण और विषम पोषी पोषण। जैसे स्वपोषी, नाम से ही पता चल रहा है, स्व यानी कि स्वयं, अपने आप। तो पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, अपने आप बनाते हैं, स्वपोषी पोषण कहलाते हैं। वह विधि जिसमें कोई भी जीव अपना भोजन स्वयं बनाता है, खुद बनाता है, अपने आप बनाता है, उस विधि को स्वपोषी पोषण विधि कहते हैं। ऐसे पादपों और पौधों को स्वपोषी कहते हैं। और जिन जीवों में स्वपोषी पोषण विधि होती है उनको स्वपोषी कहा जाता है। ऐसे पादपों या पौधों को या जीवों को स्वपोषी कहते हैं। और जो स्वपोषी पोषण विधि है ये जनरली पेड़ पौधों में ही होती है या फिर शैवाल में होती है। ठीक है, शैवाल किसे बोलते हैं? आपने काई देखी होगी वाटर बॉडीज के आसपास, पानी के स्रोतों के आसपास, जो हरे रंग की चिकनी चिकनी होती है। बारिश के मौसम में आपकी छत पे भी हो सकती है या ग्राउंड में भी होती है, तो उसे हम बोलते हैं शैवाल। तो उसके अंदर भी स्वपोषी पोषण विधि होती है। अब दूसरा जो पोषण का प्रकार है वो है विषम पोषी पोषण। विषम मीन्स दूसरों से। जो ये वर्ड है विषम, इसका मतलब होता है दूसरों से या दूसरों पर। पोषण की वह विधि जिसमें जीव पादपों द्वारा संश्लेषित यानी कि बना भोजन ग्रहण करता है, विषम पोषी पोषण कहलाती है। विषम पोषी पोषण की वह विधि है जिसमें कोई जीव
किसी दूसरे से, जनरली पेड़ पौधों से अपना भोजन ग्रहण करते हैं, उस विधि को विषमपोषी पोषण कहते हैं। सभी जंतु एवं अधिकतर जीव, सभी जंतु यानी कि जानवर और ज़्यादातर जीव जो है पृथ्वी पर सारे कैसे हैं, विषमपोषी होते हैं। ठीक है, यानी कि ये अपना भोजन या तो पेड़ पौधों से लेते हैं या फिर दूसरे जानवरों से, और जो दूसरे जानवर है वो किससे लेंगे, पेड़ पौधों से। जैसे आप उदाहरण के लिए ले सकते हैं कि जो खरगोश है वो पेड़ पौधों से अपना भोजन लेता है, और खरगोश को कौन खाता है, शेर या भेड़िया। तो इस प्रकार जो दूसरों से अपना भोजन लेते हैं, इनडायरेक्टली, अप्रत्यक्ष रूप से सभी किन पर निर्भर होते हैं, पौधों पर निर्भर होते हैं। अब अभ्यास के लिए कुछ प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है, पौधों द्वारा भोजन तैयार करने के लिए कच्ची सामग्री कौन कौन सी है। चलो देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर होगा बेटा जल, कार्बन डाइऑक्साइड और खनिज। ठीक है, ये हो गया आंसर नंबर फर्स्ट। पहले प्रश्न का उत्तर है ये कच्ची सामग्री है जिसका प्रयोग करके पेड़ पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं। प्रश्न नंबर 2, पोषण किसे कहते हैं, पोषण की परिभाषा बताने हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर यहाँ से लेके यहाँ तक लिखेंगे आप, समझ हम चुके ही हैं पहले ही। ये हो गया आंसर नंबर 2। अब है प्रश्न नंबर 3, स्वपोषी के 2 उदाहरण लिखिए। स्वपोषण के 2 उदाहरण बताने हैं। तो स्वपोषी के 2 उदाहरण हम लिख सकते हैं पौधे व शैवाल। ठीक है, अब है प्रश्न नंबर 4, विषमपोषी के उदाहरण। विषमपोषी के उदाहरण में आप लिख सकते हैं जंतु व कवक। कवक जिन्हें हम फंगी भी बोलते हैं। आपने देखा होगा बारिश के मौसम में एक फुफुंसी जो लग जाती है उसे ही कवक कहा जाता है। मशरूम भी एक कवक है। तो बेटा ये हो गया आपकी वर्कशीट के सॉल्यूशंस, और यहाँ पर आपके लिए कोविड से रिलेटेड एक मैसेज दिया गया, संदेश दिया गया है, 2 गज अथवा 6 फीट की शारीरिक दूरी का पालन करें। सो बेटा इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।